ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो अब हम गीता के 13वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और इस अध्याय की विशेषता बहुत अधिक मानी जाती है। गीता का अध्ययन पठन पाठन गीता का जो करते हैं जो लोग, और गीता के बारे में जो लोग थोड़ा जानते हैं वे सभी जानते हैं कि गीता के 13वें अध्याय विशेष है। और ये अध्याय विशेष इसलिए है क्योंकि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात करता है। और इसके अतिरिक्त क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या होगा, क्या है, उसको कैसे समझना चाहिए वो हम समझते हैं। पर उसके पहले जरा हम याद करते हैं कि 12वें अध्याय में हम भगवान आखिरी श्लोक में भगवान क्या कह रहे थे। तो भगवान ने ये कहा था कि जो लोग मुझे परायण होकर मेरी भक्ति करते हैं, मुझ में ध्यान लगाते हैं, मैं उनको प्राप्त होता हूँ। अब ये बात भगवान ने कई बार कही है। तो फिर पिछले 12वें अध्याय के अंत में इस बात को कहने का कि क्या विशेषता थी, तो उसकी विशेषता कुछ ऐसे समझनी चाहिए कि 12वें अध्याय में भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया है। और वो विश्व रूप क्या है? विश्व रूप में भगवान सर्वत्र व्याप्त है। और न केवल भगवान सर्वत्र व्याप्त है, हमने उसमें एक चित्र खींचा था जिसमें आप सोचिए कि कोई मनुष्य धरती के एक ऐसे भूभाग पे खड़ा है जहां पर बहुत दूर तक कोई वृक्ष नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, अर्थात मीलों दूर तक साफ साफ दिखता है और हर दिशा में साफ साफ दिखता है। ऐसी धरती पर कोई ऐसी जगह है जहां पर कि 100, 200, 400 मील तक दूर तक एक भी पेड़ नहीं है और कोई पहाड़ नहीं है। पहाड़ और पेड़ का अर्थ यहां इसलिए था कि उससे दृष्टि ओझल नहीं, रुकती नहीं है। अब ऐसी स्थिति में यदि हर दिशा में हमें भगवान का रूप चारों तरफ दिखे, और उस जैसा कि भगवान ने अर्जुन को दिखाया, और वो रूप दिखने के समय हमको ये दिखे कि कैसे, जैसे अर्जुन को दिखा था कि कैसे लोग उनका जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, और योद्धा जितने भी हैं वो लड़ाई में मारे जा रहे हैं, एक एक करके समाप्त होते जा रहे हैं। जो बड़े बड़े योद्धा थे वे भी सब चाह रहे हैं। तो अब जो ये, और 12वें अध्याय का विशेष उसमें अधिकांश जोर इस बात का था कि कैसे सारे लोग मर रहे हैं। तो भगवान हमको मरने के बारे में बताकर डराना नहीं चाहते हैं। जैसे आज के समय में लाइफ इंश्योरेंस का जो एजेंट होता है वो डराने के लिए नाना प्रकार की बातें आपको बताता है कि कैसी समस्याएं आ सकती हैं। भगवान का उद्देश्य हमको डराना नहीं है, बल्कि हमें याद रखना चाहिए कि भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, और वो भी कहाँ दे रहे हैं? युद्ध क्षेत्र में। और बात क्या है कि अर्जुन को युद्ध करना है। तो अर्जुन को ये विचार हो रहा है, अर्जुन मन में ये सोच रहे हैं कि मैं इन लोगों को मारूंगा। तो भगवान उत्तर में यहाँ 12वें अध्याय में कहते हैं कि तुम कोई किसी को नहीं मारता, क्योंकि मारने वाला और जिलाने वाला दोनों मैं हूं। तो ये सारी भूमिका के साथ 12वें अध्याय की भूमिका है। अब इस भूमिका की विशेषता जो हमें याद रखनी है वो ये थी कि सर्वत्र भगवान व्याप्त है विश्व रूप में। तो अब इस बात को याद रखते हुए हम यहाँ पर 13वें अध्याय का पहला श्लोक देखते हैं। तो भगवान कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो इदम शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय अर्जुन, इस शरीर को, इदम शरीरम कौन्तेय, इस शरीर को क्षेत्रम इति अभिधीयते,
इसे क्षेत्र माना जाता है, क्षेत्र कहा जाता है। कौन कहता है क्षेत्र? एतद्यो वेत्ति तम प्राहु। ऐसा कौन कहता है? जो लोग, ऐसा वो लोग कहते हैं जो कि क्षेत्रज्ञ इति तद्विति, जो क्षेत्रज्ञ को भली भांति जानते हैं, तद्विति ठीक प्रकार से जानते हैं। तो जरा एक बार से फिर से पूरे श्लोक को देखते हैं, क्योंकि ये श्लोक हमने ज्यादा समय श्लोक के अर्थ में नहीं लगाया, क्योंकि इसी श्लोक का पूरा अर्थ ही इस अध्याय का की विषय वस्तु है। लेकिन यदि आप इस बात को भली भांति समझ लेंगे, या यूं समझिए कि हम इस अध्याय में इसी बात को भली भांति समझने वाले हैं कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। और इसका उदाहरण, एक उदाहरण हम लेके चलेंगे, दो उदाहरण लेके चलेंगे अलग अलग प्रकार के। आप यूं समझ सकते हैं कि आज के समय का उदाहरण है। एक तो यदि आपने कभी एयरपोर्ट में, एयरप्लेन में यात्रा की है, तब तो आपने देखा ही होगा, और ना भी देखा हो तो भी हम बहुत से लोग जानते हैं कि जो जितने भी हवाई जहाज उड़ते हैं और ज़मीन पर उतरते हैं, उड़ान लेते हैं, उन सब के मार्ग निर्देशन के लिए कि कैसे कब उतरना है और किसे पहले जाना है, किसे बाद में जाना है, उसमें विमान, वहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं उसको, विमान यातायात संचालक। तो वो क्या करते हैं, वो एक बहुत ऊंची, एक मीनार की तरह एक लंबी ऊंची बहुत इमारत बनी होती है, भवन बना होता है, और उसमें चारों तरफ खिड़कियां जो है वो उसके शीशे की खिड़कियां होती हैं, ग्लास की खिड़कियां होती हैं। ऐसी इसलिए होती हैं कि वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं उनका कार्य होता है सारे जो हवाई जहाज आने जाने वाले हैं उनको देखना, उन पर दृष्टि रखना और उन्हें रास्ता बताना। तो उसके पीछे दो कारण होते हैं। ऐसा नहीं कि सब काम, सारा कार्यक्रम आंख देख कर ही चलता है, अधिकांश उनका कार्य राडार से चलता है, पर फिर भी आंखें भी सहायता दें, इसलिए इस प्रकार की पूरी व्यवस्था की जाती है। तो इसमें पूरी बात क्या है, मैंने क्यों बताया आपको विमान वाला? इसलिए बताया क्योंकि विमान वाला जो व्यक्ति होता है, जो विमान यातायात संचालक होता है, उसे भली भांति चारों तरफ देखना चाहिए। तो अब हमें ये जानना चाहिए, हम यहाँ पर हमारा जो उदाहरण है वो इस बात से मिल रहा है कि जो विमान संचालक है वो क्षेत्रज्ञ है, और जो दूर दूर तक दृष्टि पड़ती है, जहाँ पर जितने विमान आ रहे हैं, जा रहे हैं इत्यादि पर जो नज़र पड़ती है, वो है क्षेत्र। क्षेत्र मतलब वो जगह जहाँ पर उनको देखना है, और क्षेत्रज्ञ मतलब जो देखने वाला है। अब इसी को जिन लोगों ने यदि ये नहीं देखा, विमान संचालन का नहीं देखा, तो अभी उन्होंने एक चीज शायद ये देखा हो सकता है, क्या, जैसे टेनिस मैच होता है, तो टेनिस का जब मैच होता है तो उसमें गेंद कहाँ पर गिरी है, लाइन के अंदर है कि लाइन के बाहर है, इस बात को देखने के लिए क्या होता है कि दोनों तरफ एक थोड़ी ऊंचाई पर दो व्यक्ति बैठे रहते हैं, जिनका कार्य होता है कि ये सब चीजें ध्यान से देखना। आज का समय थोड़ा बदल गया है, पहले ऐसा होता था, आजकल तो हर जगह कैमरे लगे होते हैं, जो कैमरे देखकर बताते हैं कि गेंद कहाँ गिरी या इत्यादि। तो जो कैमरे हुए समझिए, तो वो हुए क्षेत्रज्ञ, और जो टेनिस का जो मैदान है, जो जगह होती है जहाँ पर टेनिस खेला जाता है गेंद, वो जगह होती है क्षेत्र। तो अब इन दोनों बातों को हम याद रखेंगे और आगे धीरे धीरे इनका उपयोग करेंगे। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।